बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उर्दू टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये रिव्यू टैब की लास्ट वीडियो है, जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बिगनिंग क्लासेस सारी वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो रिव्यू टैब के बाद हम व्यू टैब में चले गए हैं। व्यू टैब में हम जो डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंट लेआउट का। तो ये पहले हमारे पास प्रिंट लेआउट ही ये बटन ऑन है और हमें प्रिंट लेआउट शो हो रहा है। ओके, उसके बाद अगला ऑप्शन है फुल स्क्रीन। जब आप फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक पेज इस तरह से शो होगा, जिसमें पूरा फुल स्क्रीन पे चला जाएगा। तो इसको क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है वेब लेआउट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है वो कुछ इस तरह से वेब लेआउट की तरह इस तरह शो होगा, जैसे ये वेब लेआउट पे क्लिक करने के बाद शो हो रहा है। तो मैं इसे ऑफ़ कर दूंगा। और उसके बाद अगला ऑप्शन है आउटलाइन। जब आप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से पेज यहाँ पे शो होगा कुछ इस तरह से। अब आप यहाँ से जो टेक्स्ट है इसको लेवल दे सकते हैं। बॉडी टेक्स्ट ये शो हो रहा है, तो यहाँ पे लेवल पे क्लिक करें तो ये देखें ये लेवल 1 है। इसमें आप लेवल 1 में ये यहाँ पे ये पैराग्राफ शो हो रहा है। इसको हम लेवल 2 कर देते हैं और उसके बाद अगला जो है इसको लेवल 3 कर देते हैं। तो ये देखें, अब मैं इस पर इस तरह क्लिक करूँगा तो ये जो पहले पूरा पैराग्राफ शो हो रहा था वो ऑफ़ हो गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा तो शो हो जाएगा। और उसके बाद ये सारा पैराग्राफ की ये इस पैराग्राफ में ये इसके बाद ये इसके बाद ये। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो सारे ऑफ़ हो जाएंगे। जब इस पर डबल क्लिक करूँगा ये शो हो जाएगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये शो होगा और उसके बाद ऑफ़ भी हो जाएगा। तो ये था लेवल का तरीका। आप यहाँ से भी इसको आगे पीछे शो फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है आउटलाइन का, कि यहाँ आप ऑल लेवल पे क्लिक करें तो आपके जो सारे लेवल शो हो जाएंगे इस तरह से। उसके बाद है शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो फॉर्मेटिंग है सारी शो हो रही थी वो ऑफ़ हो गई है, तो इस तरह शो हो जाएगी। तो इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। शो फास्ट लाइन ओनली, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको शो फास्ट लाइन ओनली पे क्लिक करेंगे तो आपका पैराग्राफ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे क्लिक करेंगे तो जो एक्टिव था अनएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद शो डॉक्यूमेंट्स, जो जिस तरह पहले थे वो शो डॉक्यूमेंट्स पे क्रिएट इंसर्ट। तो ये था आउटलाइन, इसको मैं क्लोज आउटलाइन कर देता हूँ। उसके बाद फिर व्यू में जाऊँगा तो ड्राफ्ट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये ड्राफ्ट हमारा जो पैराग्राफ था वो ड्राफ्ट की तरह हो गया, ड्राफ्ट बन गया। इससे अगला ऑप्शन था रूलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें साइडों पे रूलर शो होगा कि यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से आपकी पेज की जो लाइनें शुरू हो रही है यहाँ से यहाँ तक, ये एरिया यहाँ से यहाँ तक आपकी जो पैराग्राफ की लिखाई है वो शो होगी। अगर आप गाइडलाइन पे क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ ऐसे हो जाएगी। इसको मैं अनएक्टिव रहने दूँगा। नेविगेशन पेन, यहाँ पे सारा जो हम यहाँ पे लिखेंगे जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे होगा वो यहाँ पे शो कराएगा। तो इसको भी ऑफ रहने देता हूँ। और उससे अगला ऑप्शन है जूम। तो जूम पे क्लिक करूँगा तो वो इस तरह से हमें जूम नॉर्मल हर पेज जो है ना वो 100 पे ही होता है। अगर आप इसको थोड़ा कम कर देंगे तो इस तरह और ओके कर देंगे तो आपका पेज यहाँ पे चला जाएगा। अगर 100 पे आपका पेज पूरा शो होगा। और उसके बाद है 200 पे, तो 200 पे आपका पेज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आपको इस तरह से स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करके देखना पड़ेगा। तो जो नॉर्मल है पेज आपका वो 100 पे रहता है। एक ये तरीका था। उसके बाद यहाँ से नीचे आप
यहाँ से भी पेज को जूम आउट इन और कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं। और उसके बाद जूम में अगला ऑप्शन है वन पेज। तो ये देखिए हमारे पास एक ही पेज है, तो एक पेज पे अगर ज़्यादा पेज होते तो वो यहाँ पे 2 पेज शो हो जाते। अगर पेज विड्थ, तो ये देखिए पेज की जो विड्थ है वो बढ़ गई, तो अभी 1 पेज पे चला गया, 2 पेज पे चला गया। अगर मैं अभी आपको दिखाता हूँ 2 पेज, अगर ज़्यादा पेज होते तो यहाँ पे आ जाते। तो उसके बाद था अगला ऑप्शन न्यू विंडो। अब जब भी आप न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो, जिस डॉक्यूमेंट्स में आप काम कर रहे हैं उसकी एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखिए अभी पहले एक विंडो थी, अब ये 2 हो गई। अब अगर आपने फिर न्यू विंडो पे क्लिक कर दिया तो 3 विंडो हो जाएंगी। ये देखिए 1, 2 और 3 हो गई। और उसके बाद है अरेंज ऑल। जब आप अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो वो तीनों विंडो जो हैं वो इस तरह से शो हो जाएंगी। तो इसको मैं तो उसके बाद है अरेंज ऑल के बाद स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ये देखें ऊपर वाला पैरा यहाँ पे और एक नीचे वाला। तो रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है व्यू साइड। जब आप व्यू साइड पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी विंडो होंगी वो इस तरह, ये भी 2 पेज हैं, ये देखिए एक ये है और एक ये है, ये 2। तो इस तरह पेज जो आपका है वो इस तरह शो हो जाएगा। तो इसको मैं उसके बाद है रीसेट विंडो पोजीशन। ये देखिए आप अपनी मर्ज़ी के साथ रीसेट विंडो पोजीशन भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगला ऑप्शन है स्विच विंडो, डॉक्यूमेंट्स 1, डॉक्यूमेंट्स 2। ये देखें, तो इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। उसके बाद है मैक्रो में व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो। यहाँ पे अब रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया है और उसके बाद ओके कर दिया। अब ये एक रिकॉर्डिंग का बटन ऑन हो गया। अब मैं जो भी ये चीज़ें यहाँ पे हैं वो सारी रिकॉर्ड हो रही हैं। ये देखें, अब मैं जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है। ये ठीक हो गया। अब मैं इसको कर दूँगा स्टॉप रिकॉर्डिंग और उसके बाद व्यू मैक्रो पे क्लिक करूँगा यहाँ पे और रन पे क्लिक कर दूँगा। ये देखें ये शो हो गया। ये तरीका था। अगर आपने व्यू मैक्रो पे क्लिक करना है आपको बता देगा आपने कितनी रिकॉर्डिंग की हुई है, वो आपको यहाँ पे बताएगा। रिकॉर्डिंग नंबर 1, रिकॉर्डिंग नंबर 2। रन पे क्लिक करें तो आपको रिकॉर्डिंग बता देगा क्या किया। उसके बाद आप इसको सेटअप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इन रिकॉर्डिंग को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा, यस। और एक ये रहेगी, इसको भी डिलीट कर दूँगा, यस। तो फ्रेंड ये थी आपकी आखिरी व्यू टैब जिसके बारे में हमने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स ज़रूर करें, कमेंट्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह आप सबका हामी नासर अल्लाह निगहबान।